नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत के मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में पिता ने भी आगे बढ़कर कई बातें बताई हैं, उस रात की सच्चाई बताई है, आखिरी वक्त में बच्चियों से क्या बात होती है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया है। लेकिन अभी तक इन बहनों की माँ कैमरे के सामने नहीं आई है, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जिस वक्त मौत हुई थी बेटियों की, उस वक्त वो चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी बात उनसे नहीं हो पाई है, उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। मौत का ये मामला आर्थिक तंगी से तो जुड़ा है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा घर में रोज रोज के झगड़ों से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। बच्चियां इस झगड़े के बीच में अकेली हो गई थी और इस बात का सबूत देता है उनका वो कमरा। उस कमरे में जगह जगह पर कुछ चीजें, कुछ कोट लिखे हुए हैं, जिसमें एक कोट लिखा हुआ है आई एम वेरी अलोन, यानी कि मैं बहुत अकेली हूं। ये क्यों लिखा गया, क्या वजह रही होगी, इनका भी खुलासा किया जा रहा है लगातार। अब ऐसे में जो आखिरी बार पिता ने बच्चों से बात की है, वो क्या बात हुई थी, वो भी पिता ने बताया है। जब ये पूरी वारदात घटी थी, उससे चंद घंटे पहले की ये बात है। पिता ने बच्चों से सोने के लिए कहा। बच्चों ने कहा कि पापा हमें कोरिया ले चलो। तब पापा ने, उनके पिता ने उन्हें शांत किया कि नहीं नहीं, यहीं रहना है, यहीं सब करना है। तो उसके बाद बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम 6 बजे बच्चों से पिता ने फ़ोन ले लिया था, लेकिन रात के 10 बजे बच्चे दोबारा पिता से फ़ोन ले जाते हैं। 12 बजे तक बच्चों ने फ़ोन चलाया। 12 बजे फिर उनकी माँ ने उन बच्चों से फ़ोन लिया। फिर रात में उठकर वो दूसरे रूम में जाकर उसे अंदर से लॉक किया और फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि रात में इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आधी रात में उठकर ये बहनें दूसरे रूम में जाती हैं, उसे अंदर से लॉक करती हैं और फिर ये पूरी घटना घटती है। बच्चों के रूम में कुछ कोट्स लिखे थे, जिसमें से एक लिखा है आई एम वेरी अलोन। बच्चों ने छुप छुप कर ये लिखा है। पिता का ऐसा कहना है, क्योंकि पिता से पूछा गया कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, तो पिता ने कहा कि वो उनको डांटते थे, समझाते थे, लेकिन बच्चे फिर छुप छुप कर ये सब लिखने लगे थे। पिता ने ये कहा कि फ़ोन में सिर्फ कोरियन वीडियोज़ ही पाई, कोरियन गाने, कोरियन ड्रामा, ये सब उनके बच्चों के फ़ोन में रहता था। बेटियों ने अपने नाम बदलकर कोरियन रख लिए थे। एक का नाम मारिया था, एक का आजिया और एक का सिंधी। ये तमाम वो 3 नाम हैं जो उन 3 बहनों ने अपने नाम बदल कर लिख लिए थे। डीपी भी इन नामों के साथ लगाई हुई थी और पिता का कहना है कि अगर वो डीपी हटा देते थे तो वो बच्चियां खाना नहीं खाती थी, इतना ज़्यादा एडिक्शन था। कई बार प्यार से समझाया तो नहीं समझ पाई। बेटियों ने कहा कि हमें कोरिया जाना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है। फिर 2-3 महीने पहले ही पिता को इस बारे में पता चला है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, अब उसकी बेटियों को एडिक्शन होने लगा है। वरना पिता का ये भी कहना था कि अगर उसे पता चलता कि एबनॉर्मल बिहेवियर है तो वो शायद किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते, लेकिन तब तक यही लग रहा था। क्योंकि आमतौर पर हमें भी किसी सीरीज़ का एडिक्शन होता है, किसी कैरेक्टर का एडिक्शन होता है, लेकिन जब ये इतना ज़्यादा खतरनाक साबित होता है कि उसके चलते आप अपनी जान दे दें, तो ये फिर एक अलग चीज़ इसमें से निकल कर आती है। पुलिस का क्या कहना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ सामने आया है, जो हाइट से गिरने की वजह से बोन डैमेज हुआ है, जिसके चलते इन बहनों की मौत हुई है। लेकिन कोई भी ऐसी चोट नहीं है, कोई भी ऐसी मारपीट नहीं है जो इनके साथ घटी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइट की वजह से गिरने से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, मौत हुई है। इसके अलावा पिता ने क्या कुछ बताया है, आपको ब्रीफ में बताते हैं कि उनका कहने का क्या मतलब है। उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, एक जाली के पीछे से उन्होंने तमाम बातचीत की है, उनसे आगे आने के लिए कहा भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आखिरी वक्त में क्या बात हुई थी वो सुनिए। मोबाइल मैंने उसी दिन शाम को 7 बजे लिया था, वो 10 बजे दोबारा ले गए थे। अच्छा। फिर 12 बजे तक उन्होंने मोबाइल देखा है। अच्छा। फिर 12 बजे मोबाइल में दोबारा वाइफ वापस लेके आई है, मैं तो नहीं कहता, 12 बजे वाइफ गई थी, वो लेके आई है। अच्छा। उसके बाद वो कह रहे, मैंने पूछा कि सो गए, क्या सो गए। उसके बाद वो कंबल से उठे चुपचाप, दूसरे वाले रूम में गए हैं और मंदिर वाले कमरे में जाकर उन्होंने अंदर से लॉक लगा लिया। उसके बाद ये हमें नहीं पता, उसके बाद तो नीचे मिले वो। अब इसी के चलते जो गाजियाबाद का मामला है, उसमें एक्टर सोनू सूद ने भी कई गुहार लगाई है, कई चीजें कही। उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको बैन करना चाहिए भारत में। उन्होंने कहा सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगनी चाहिए। कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहना चाहिए। वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो गाजियाबाद मामले से हम देख ही सकते हैं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया से हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि उनकी चुप्पी हमें सुनाई नहीं देती है। इस बात का कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 बहनों की मौत हुई है, अगर इनकी बातें शायद सुनी जाती, समझी जाती तो आज कुछ और होता। लेकिन वहीं सोनू सूद कहते हैं कि बच्चों की बात सुनना ज़रूरी है।
वो ज़्यादा खामोश क्यों है, वो सिर्फ अपने फ़ोन में क्यों है, वो अपने माता पिता से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चुप्पी को समझना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि बच्चों को ऑनलाइन और सोशल मीडिया की गेमिंग दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन हम जिंदगी में इतना व्यस्त हैं कि इस बारे में सोचना भूल जाते हैं कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। सोनू सूद ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में जितने भी अपडेट्स हैं क्राइम तक आपको लगातार अपडेट कर रहा है। फिलहाल इसमें गेमिंग का भी एंगल सामने आ चुका है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश था, इसका भी एंगल सामने आ चुका है। पिता ने कहा कि वो कई बार बेटियों को समझा चुके हैं लेकिन वो नहीं समझ रही थी और आखिर में उन्होंने बेटियों को खोया। उन्होंने भी ये कहा है कि इन तरह के जो कोरियन ड्रामा है, कोरियन गेम है, इन पर भारत को बैन लगाना चाहिए ताकि आज उनके बच्चे गए हैं, कल को किसी और के बच्चे ना जाएं। उन्होंने भी ये तमाम गुहार लगाई है। सोनू सूद ने इस बारे में क्या कहा है वो सुनिए। गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये बच्चे हारी नहीं थी, अकेली पड़ गई थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है।